नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और जैसे कि देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर उपचुनाव होने वाले हैं और 2027 का भी चुनाव है, साथ ही दिल्ली में भी इलेक्शन है। तो अब मिल्कीपुर को लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। साथ ही देखा जा रहा है कि बीजेपी के ऊपर कुछ आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के ऊपर आरोप ऐसे हैं कि परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के विधायक है वो भी नाराजगी जता रहे हैं और बीजेपी का साथ छोड़ करके कांग्रेस और सपा में जा रहे हैं। तो इनकी नाराजगी क्या है? क्या टिकट के बंटवारों को लेकर के नाराजगी हो रही है या फिर किस मुद्दे पर नाराजगी हो रही है, ये तो एक अलग ही बात है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के विधायक इधर उधर बट रहे हैं और अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, इससे क्या लगता है कि मिल्कीपुर की सीट क्या बीजेपी के हाथ से जाने वाली है या फिर 2027 के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर होती दिखाई दे रही है? आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि देखा जा रहा है कि बीजेपी में अभी विधायकों में नाराज़गी चल रही है टिकट बंटवारे को लेकर के। विजय यादव है जो कि नाराज़ होकर के अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, सपा में लोग जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मिल्कीपुर के लिए बीजेपी के लिए क्या रास्ता साफ नहीं है? अब मिल्कीपुर क्या, पूरी अयोध्या का संदेश आकाश के सूर्य, तारे और चंद्रमा सब दे चुके हैं। एक संकेत बीजेपी के लिए भगवान राम ने भी दिया है कि तुम मेरे लिए इतना झूठ बोले हो, जबकि राम ही नाम सत्य है। कोई अगर मर जाता है तो तुरंत कहा जाता है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तो जो बीजेपी से राम ही नाराज हैं, गलत तिथियों में उनके मंदिर का उद्घाटन कर दिया और पूरे हिंदुओं को एक हैंग करना जैसा चाह रहे हैं। हिंदू विभिन्न जातियों में आता है। राम को मानने वाले लोगों की संख्या इतनी है, भील भी उनकी मदद किए थे, बानर भालू भी मदद किए थे। तो आप ओबीसी और एससी की माइनॉरिटी को, अंबेडकर को गाली बक रहे हैं। हालात आपने बद से बदतर कर दिए और मुसलमान 5 टाइम की अजान करके हिंदुस्तान की समस्त बिरादरियों को वो कहते थे कि सभी लोग सलामत रहें। मंदिरों में अब ये गांधी का देश है, रघुपत राघव राजा राम, सबको सन्मत दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। ये महापुरुष हमारे स्वर्गीय हो गए और ये 2 महामानव जो पैदा हुए हैं, एक प्रथम तो मोदी जी नहीं, प्रथम तो अमित शाह हैं। ये महामानव हैं और मोदी जी महामानव हैं। और एक एक गरीब के घरों से आवाज़ आने लगी कि ये महामानव इस देश के लिए महादानव साबित हो जाएंगे। मिल्कीपुर तो हारेंगे ही। बीजेपी का कार्यकर्ता से नेता तक मुंह छुपाने लगा। मेरा अपना अनुमान है कुछ दिनों में लोग बीजेपी में काम करना, इनके वर्कर ही बंद कर देंगे। अच्छा सर, अभी एक और देखा गया है कि संजय निषाद का एक बयान आया है जो कि गठबंधन में है बीजेपी से। उन्होंने कहा है कि कुछ विभीषण उनकी पार्टी में शामिल हैं और वो विभीषण कहीं ना कहीं इनके वोट को कटवा रहे हैं, वोट का बंटवारा करवा रहे हैं, कांग्रेस और सपा में जा करके विभीषण की तरह कार्य कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में बीजेपी में विभीषण है या फिर ये उनके कार्यों का ही नतीजा है? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि वो विभीषण नहीं है। उनकी अंतर आत्मा अंदर से बीजेपी से दुखी है। वो किसी स्वार्थ बस उसमें पड़े थे और वो उनका अंतर मन बोल रहा है कि इस देश को अगर बचाना है तो पीडीए के झंडे के नीचे आना है। बहुसंख्यक समाज गांव से लेकर शहरों तक पीडीए के साथ है और जिस दफ्तर में हम लोग बोल रहे हैं, अब आप चैनल चलाइएगा, मेरा चेहरा रहे या न रहे, हम लोग रहें या न रहें, आप देख लेना इस देश के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरे धर्म की ठेकेदारी है, वहाँ के कई महंतों ने कह दिया है कि भारत के संभवतः प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, और वो दिन दूर नहीं है, भाजपा को अपने आप जनता हटा देगी और बहुत कोई सम्मानित आदमी प्रधानमंत्री की सीट पर अगले पंचवर्षीय में बैठ जाएगा। 27 में तो जिस जगह पर आप चैनल चला रही हैं, ये तो आप अपने चैनल पर विश्वास लेकर जाना। और जो लोग
बीजेपी की अगुवाई कर रहे हो, जो चैनल धीरे धीरे उधर से चैनल वालों से भी कह दो कि मोहब्बत तोड़ करके यहाँ से बनाना शुरू कर दें, क्योंकि 27 में अखिलेश जी आ रहे हैं और बाबा जा रहे हैं। जैसे कि इनका कहना है कि 27 में अखिलेश आ रहे हैं, बाबा जा। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि मिल्कीपुर को लेकर के बीजेपी में नाराज़गी चल रही है, पिछड़ा महामोर्चा के उपाध्यक्ष जो हैं विजय यादव, वो अपने साथियों के साथ बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं। ऐसे ही अन्य देखा गया है कि अन्य कई लोग ऐसे भी हैं जो अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, सपा में जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार सिचुएशन क्या है, क्या प्रभाव पड़ रहा है मिल्कीपुर के लिए बीजेपी का? मिल्कीपुर से जितिन प्रसाद वही चुनाव जीतेंगे ईमानदारी से। वहाँ जितने थाना है, जितने वो हैं, सब पोस्टिंग ये अपना करके ठाकुरों को करा दिए हैं। ये एक राजनीतिक है कि बेईमानी करके जीतना चाह रहे हैं। ईमानदारी से अगर चुनाव हुआ तो जितिन प्रसाद जीतेंगे वहाँ से। आपको क्या लगता है सर कि क्या होने वाला है मिल्कीपुर में? और जिस तरह से देखा गया कि संजय निषाद ने अभी कहा है कि उनके पार्टी में कुछ विभीषण है जो वोटों का बंटवारा करवा रहे हैं सपा और कांग्रेस में, तो इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है संजय निषाद का, ये कितना सही है? संजय निषाद को अब जानकारी हो गई है कि हम भाजपा से गठबंधन कर लिए हैं, तो वहाँ पर उनको घुटन महसूस हो रही है। और अब मिल्कीपुर विधानसभा में अजीत प्रसाद को बिल्कुल संदेह ही नहीं कि अब कोई हरा दे, जिस दिन से कैंडिडेट वहाँ से क्लियर हुआ है। और विस्तार से हमारे स्वामी जी ने आपको बता ही दिया है। सर, क्या लगता है जिस तरह से देखा जा रहा है कि मिल्कीपुर चुनाव है, 2027 का भी चुनाव आने ही वाला है, और अब देखा जा रहा है कि बीजेपी में कुछ विधायक नाराज़गी जता रहे हैं। अभी वह पिछड़ा महामोर्चा के एक उपाध्यक्ष हैं विजय यादव, उन्होंने भी अपने साथियों के साथ बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। तो क्या लगता है ये एक तरह से बड़ा झटका है बीजेपी के लिए कि उनके विधायक और उनके मंत्री छोड़ छाड़ के कांग्रेस और सपा में शामिल हो रहे? तो क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला मिल्कीपुर की? देखिए, मिल्कीपुर का जो चुनाव है, पहली बात तो इन लोगों को पूरा डर था, जैसे अयोध्या में चुनाव बहुत बुरी तरह हारे और सब कुछ करने के बाद बहुत सारा मंदिर को मुद्दे बनाया और राम मंदिर को लेकर के बहुत बड़े भव्य आयोजन किया, सारी चीज़ें करी, पूरा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, मंदिर आधा अधूरा निर्माण करके उसका उद्घाटन कर दिया। उसके बावजूद भी वहाँ की जनता के साथ जो छलावा इन्होंने किया, किसानों की जो ज़मीनें ली गई, नौजवानों को जिस तरीके से बेरोजगार किया गया, जिस तरीके से परिवारों को पूरी तरीके से बेघर किया गया, तो वहाँ की जनता ने इनको एक करारा जवाब दिया और ये लोकसभा में चुनाव बुरी तरह हार गए। अभी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक असंतोष है कि कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के बजाय बाहर से आयातित लोगों को टिकट दे रही है और बीजेपी को अब खुद भरोसा नहीं रह गया कि वो करना क्या चाहती है। अभी लोकसभा में आपने देखा, अभी पीछे के उपचुनाव में आपने देखा कि पिस्टल के दम पर लोगों को चुनाव में जाने से रोका गया। तो ये सब तमाम सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि मिल्कीपुर का चुनाव समाजवादी पार्टी के शानदार कैंडिडेट अजीत प्रसाद जी चुनाव जीत के आएंगे और जनता वहाँ बहुत बुरी तरीके से भाजपा को चुनाव हराने वाली है। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हारने वाली है, वहीं अगर हम बात करें कि क्या रीज़न है, किस रीज़न से नाराज़गी चल रही है विधायकों की बीजेपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 2-3 बातें हैं। एक तो ज़मीन पर कोई सुन नहीं रहा, दूसरे पीडीए बनाम भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, संविधान बदलो, उस सोच के अगेंस्ट में अब जनता खड़ी हो गई है, क्योंकि वो जानते हैं जो भी भाजपा के अंदर हैं, तमाम पीडीए के साथी हैं, तमाम ब्राह्मण साथी हैं, तमाम क्षत्रिय साथी हैं, जिनको अब तानाशाही दिख रही है। मतलब जिस चीज़ को वो अभी तक कह नहीं पा रहे थे, वो धीरे धीरे निकल के आ रही नाराज़गी के तौर पे, और वो घुटन महसूस कर रहे हैं या दबाव महसूस कर रहे हैं। और वो भी एक स्वतंत्र सरकार चाहते हैं जिसमें जनता का काम हो, लोगों का काम हो, जनहित के काम हो और प्रदेश भी विकास की तरफ जाए, बेरोजगारी ख़त्म हो, महंगाई ख़त्म हो। इन तमाम मुद्दों पर अब भी लोग छोड़ करके भाग रहे हैं, एक बात। दूसरी चीज़, मिल्कीपुर के चुनाव में इस बार इसलिए समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग वहां रिपोर्टिंग करें। यहां के बजाय अगर वहां रिपोर्टिंग आप करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से छलावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से प्रशासन को लगा करके चुनाव लड़ रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जब वहाँ कवर करोगे तो आपको पुलिस दिखाई पड़ेगी, रात में कोई सादी वर्दी में घूम रहा होगा, तो कोई खाकी वर्दी में ही पिस्टल निकाल के डरा धमका रहा होगा, कोई लाल कार्ड इशू कर रहा होगा, कोई ज़बरदस्ती किसी की घर पे जो है नोटिस चस्पा कर रहा होगा। इस तरीके से तमाम समाजवादी साथियों के साथ और कांग्रेस के साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन इस समय चिन्हित करके गांव गांव बल्कि वोटर वो चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
अभी आप चुनाव देखिएगा, इसीलिए चुनाव फेयर नहीं होने वाला है। चुनाव में बहुत धांधलेबाजी होने वाली है। मैं चाहता हूँ समस्त यूट्यूबर, समस्त मीडिया प्रभारी, समस्त मीडिया चैनल जितने भी हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के बाहर हैं, वो सभी लोग जो आपको सुने और जाने, उनको एक बार मिल्कीपुर के चुनाव में आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी किस तरह चुनाव करा रही है उसको कवर करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे कहा है, इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी लोग मिल्कीपुर के चुनाव में जाएं। और अब बचा भी कितना टाइम है, मुझे लगता है 15 दिन। अगर हर गांव एक गांव कवर करेंगे आप लोग, तो आपको सच्चाई वहाँ से मिल जाएगी। और अगर जनता ये कहे कि नहीं यहाँ अजीत प्रसाद जीतने वाले हैं, तब आप मानिए। तो देखा आप सबने कि कैसे लोगों का कहना है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि भाजपा के अंदर घमासान मच रहा है, विधायक नाराज़ होकर के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मिल्कीपुर के लिए एक निराशाजनक है। और कहा जा रहा है कि बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका है मिल्कीपुर के लिए और आने वाले 2027 के चुनाव के लिए। तो मिल्कीपुर और 2027 के चुनाव में क्या होगा, बीजेपी कितना अपना दमखम दिखा पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तमाम और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।